भगवान का दर्शन प्राप्त करना एक अलग बात है। ध्रुव जी को भगवान का दर्शन तो प्राप्त हुआ, लेकिन ध्रुव जी को भगवान का सत्संग नहीं मिला। क्योंकि जीवन अगर सुधरता है, जीवन की राह अगर बदलती है, तो भगवान दर्शन से नहीं, भगवान के सत्संग से जीवन की राह बदल जाती है। दर्शन करना अलग बात है, सत्संग पाना अलग बात है। इसलिए कोशिश यह होनी चाहिए कि हमें अधिक से अधिक सत्संग मिले और भगवान हमारी इस जिंदगी की राह के रास्ते को बदल दे। मनु जी महाराज आए। मनु जी महाराज ने ध्रुव जी को, अपने पुत्र को समझाया और कहा कि तेरा जो भाई था वो उद्दंड था, उसने पहले बगीचे को उजाड़ा, यक्षों ने मना किया, फिर भी ये नहीं माना। तब यक्षों ने इसकी पिटाई लगाई, तब यक्षों ने इससे युद्ध किया, इसे मारा। इसलिए इसमें यक्षों की कोई गलती नहीं है। सत्संग दिया इनके दादाजी ने, ध्रुव जी के दादाजी ने सत्संग दिया। सत्संग के प्रभाव से इनका क्रोध शांत हुआ। उसी समय महाराज मृत्यु देवी वहां आकर के प्रकट हो गई। और मृत्यु देवी जैसे ही प्रकट हुई और कहा कि आप हमें स्वीकार करो। ध्रुव जी ने पूछा तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं मृत्यु हूं, मुझे स्वीकार करो। स्वीकार करने की बात जैसे ही कही, मृत्युर्मूर्धिम पदम दत्त्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम। ध्रुव जी ने कहा हम आपको स्वीकार तो कर लेंगे। मृत्यु ने कहा संसार में जिस भी किसी जीव ने इस संसार में जन्म लिया उसने मुझे स्वीकार किया है, इसलिए अब आप भी मुझे स्वीकार करिए। ध्रुव जी ने कहा कि जरा अपने सर को नीचे करिए। और जैसे ही मृत्यु देवी ने अपने सर को नीचे किया, मृत्युर्मूर्धिम पदम दत्त्वा, ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु देवी के सर पर पैर धर के और महाराज रथ में आरूढ़ हो गए। और जैसे ही विमान में आरूढ़ हुए, आगे आगे जाने लगे। लेकिन कहा कि मुझे तो लेके जा रहे हो, लेकिन मेरी माता कहाँ है? पीछे मुड़ करके देखा तो नारद जी माता सुनीति को सत्संग दे करके चले आ रहे हैं। ध्रुव जी महाराज अपने ध्रुव लोक में पहुंचे। और आज भी ध्रुव जी महाराज ध्रुव लोक में ध्रुव तारा के रूप में आज भी देदीप्यमान हो रहे हैं। बोले वृंदावन भाई लाल की जय हो। ये भगवान के दर्शन का फल, यह भगवान के सत्संग का फल।